बटोत किश्तवाड़ कौमी शाहरा की मसाफत कम करने और ज़मीन खिसकने कसीर तादाद में सड़क हादसा पेश आने के बाद हुकूमत की जानिब से खिता चिनाब के ज़िला डोडा और किश्तवाड़ सड़क के मुतबादल के तौर सुदमादेव खलैनी टनल को मंजूरी दी गई थी। इसी प्रोजेक्ट पर जुमारात के रोज़ टनल की तामीर का काम खलैनी पंचनी नाला में पहले धमाके से शुरू हो गया। सुरंग के इफ्तिताई धमाके के मौके पर ज़िला इंतज़ामिया के सीनियर ऑफिसरान बशमूल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा व तामीराती एजेंसी के सीनियर ऑफिसरान भी मौजूद थे। खलैनी टनल बटोत सिंतन कश्मीर शाहरा के ऑपरेशन का हिस्सा है। 1.5 किलोमीटर लंबाई वाले इस टनल को 4,431 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया जाएगा। ये सुरंग 2 साल में तामीर होकर मुकम्मल हो जाएगी। ये टनल खलैनी नाला से शुरू होकर पंचनी नाला पर ख़त्म होगा। इस टनल की तामीर से मौजूदा बटोत किश्तवाड़ सड़क की मसाफत कम हो जाएगी, साथ ही खलैनी के हसास इलाके खिसकने से भी बच जाएंगे। रेडी करो सारा अच्छी हो जाए। ये देखो गाड़ी जा रही है, चलो चलो शॉर्ट ले तुम चलो ये शॉर्ट तो चल जो आया ये खलैनी बाईपास टनल है जो कि डबल ट्यूब है 1.5 किलोमीटर की। ये खलैनी को बाईपास करने के लिए की है। ये पांचरी नाला से शुरू होकर खलैनी नाला में ख़त्म होगी और इसके स्टार्टिंग में एक 60 मीटर का रोटरी है और उस एंड पे ईस्ट पोर्टल पे जो है दो वायडक्ट है 150 मीटर और 125 मीटर का 50 मीटर हाइट पे इसका। तो आज इसका जो है फर्स्ट ब्लास्ट जो हुआ है, अब टनल का काम जो है शुरू हो गया है। इस टनल से आपका जो रेनी सीज़न में जैसे रोड, क्योंकि ये नया रोड अलाइनमेंट है और जब भी आपका जैसे रेनी सीज़न में रोड ब्लॉकेज वगैरह रहती थी वो नहीं होगी। आप जो है सीधा जो है अपना किश्तवाड़ के लिए इस रोड से जा सकते हैं। 2 साल का प्रोजेक्ट है और 2 साल में ये कंप्लीट हो जाएगा। ये आई एम आर के सिंह, आई एम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर NHIDCL जम्मू। DC साहब ने जैसा बताया, ये जो टनल है ये करीब 1.5 किलोमीटर लॉन्ग टनल है। टोटल प्रोजेक्ट लेंथ जो है करीब 2.5 किलोमीटर्स है। इसका जो अवार्ड जो किया हमने कॉस्ट, इट इज़ 431 करोड़। ये जो है दिस इज़ एक्सपेक्टेड टू बी कम्प्लीटेड बाय मार्च 2023। ये टनल जो है खिलानी में जो लैंडस्लाइड होता है उसको बाईपास करने के लिए बनाया गया। ये टनल जो है NH 244 जो नया एलिमेंट उसके पार्ट है। NH 44 अभी जो है बटोट होके खिलानी होके किश्तवाड़ होके देन सिंथन पास होके इट एंड्स एट खनाबल। हम क्या कर रहे हैं, जो फर्स्ट जो बटोट से खिलानी जो पोर्शन है ये सिंकिंग पोर्शन है। रोड हमेशा सिंक होता है, यहाँ बगीदर दाम है तो सिंकिंग। तो गवर्नमेंट इंडिया ने ये डिसाइड किया कि इसमें ऑल्टरनेटिव अलाइनमेंट बनाया जाए। जो नया अलाइनमेंट ऑफ NH 244 है वो चेनानी से शुरू होता है। चेनानी सुध महादेव प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, मार्च 2022 तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है सुध महादेव पर 2 टनल आएगा, बड़ा 2.5 किलोमीटर टनल और 3.5 किलोमीटर टनल। उसके बाद गोहा खिलानी 1, गोहा खिलानी 2 अभी चल रहा है अभी। और उसके बाद ये प्रोजेक्ट है, ये जो है खिलानी बाईपास, ये टनल है। तो इससे जो है ट्रैवल टाइम जो है चेनानी से लेकर खिलानी इसमें काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा। अभी क्या होता है, चेनानी से कोई आता है खिलानी तक बटोर होके, फिर बटोर से फिर खिलानी घूम के आना पड़ता है।
तो ट्रैवल टाइम काफ़ी रिलीफ हो जाएगा। और दिस इज़ पार्ट ऑफ द जो NH-244 जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ प्लानिंग टू डेवलप इनटू ए ऑल्टरनेटिव एक्सेस बिटवीन जम्मू एंड श्रीनगर। NH-44 तो है जो ये NHI बना रहा है, तो NHIDCL विल बी मेकिंग दिस ऑल्टरनेटिव। इसमें बहुत सारे टनल हैं। इसके अलावा ये खिलानी टनल वन ऑफ द फर्स्ट टनल्स, उसके बाद सुनमाद में भी 2 टनल हैं, उसके बाद सिंथन पास के नीचे भी टनल बना रहे हैं। सो दिस आर ऑल बीइंग कंसिडर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये आएगा तो ऑल वेदर कनेक्टिविटी जो है, खासकर दोदा और किश्तवाड़ के आदमी जो अनंतनाग श्रीनगर जाना चाहता है, वो दे कैन मूव थ्रू द होल ईयर। खिलानी टनल का प्रोजेक्ट है, ये हमारा NHIDCL इसको एग्जीक्यूट कर रहा है थ्रू ऐप को, और आज इसका फॉर्मली इसको इनॉग्रेट किया गया है और फर्स्ट ब्लास्ट लिया गया है। सबने इसको देखा। और ये एक यूनिडायरेक्शनल खिलानी टनल है, ट्विन टनल है, कोई अराउंड 1.5 किलोमीटर के करीब ये दोनों टनल्स होंगी। और टोटल प्रोजेक्ट जो है वो 2.5 किलोमीटर के करीब है। और 2 साल एंडिंग मार्च तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने का टाइम पीरियड है। और होपफुली उस पीरियड में कंपनी अच्छा काम कर रही है आपको, होपफुली इन 2 साल के पीरियड के अंदर ये मुकम्मल हो जाएगा। अभी शुरुआत तो इस साइट से की है, इस पोर्टल से की है, उसके बाद थोड़ी देर के बाद वहाँ से भी काम स्टार्ट हो जाएगा, एक्सपेडाइट हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं इसकी क्वालिटी अच्छी रहेगी और हमारे एरिया को जो मेजर प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उससे हमारे लोगों को सफ़र मिलेगा, लेंथ कम होगी और ऑल्टरनेट एक एक्सेस जो कश्मीर वैली की तरफ है हमारे पूरे प्रोजेक्ट का जो आउटकम है, उसकी तरफ हम अच्छे तरीके से बढ़ रहे हैं। कस्बा डोडा में 20 से ज़ायद कोरोना मुस्बत मामला सामने आने के बाद ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से 2 महलों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन नामजद किया गया है और दोनों जगहों पर सख्त लॉकडाउन नाफिज किया गया है। डोडा के ईदगाह महल्ले और मेडिकल कॉलेज डोडा में 20 से ज़ायद कोरोना मुस्बत मामला सामने आने के बाद DC डोडा ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए चीफ मेडिकल ऑफिसर की तरफ से मौजूदा इलाकों में सख्त लॉकडाउन और दफ़ा 144 नाफिज कर दिया है। इस सिलसिले में ईदगाह महल्ला डोडा में मंजूर अहमद गनाई के घर से नसरुल्लाह मलिक के घर तक और वहां से नेमतुल्लाह बलवान के घर तक बंदिशें आयद की है। इसके अलावा दरबार होटल GMC डोडा नज़दीक ITI डोडा में बंदिशें आयद की गई है। इन इलाकों में किसी को भी अंदर बाहर जाने की इजाज़त नहीं होगी। मज़कूरा इलाकों में रहने वाले तमाम लोगों को कोरोना टेस्ट करवाना लाजमी करार दिया गया है और महकमा सेहत को कोरोना मरीजों के लिए माकूल इंतजामात की हिदायत दी गई है। तहसीलदार डोडा कोरोना SOPs की मुकम्मल पासदारी के लिए निगरान ऑफिसर मुकर्रर किए गए हैं, जबकि SSP डोडा को कानून नाफिज करने के लिए कहा गया है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन में तमाम लोगों के टेस्ट करवाना लाजमी करार दिया गया है और मना करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म भी दिया गया है। ये आना जाना कम करो, मतलब बंद मतलब इसका बंद है कि ये बंद होगा? आना जाना पूछना है किधर जा रहे हो, क्या है, पूरा ये आम फ्री मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। फायदा नहीं है साथ में इधर से अगर कोई आता है तो पूरा पूरा पूरे किधर जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, ठीक है।
मैं आपको ये कह दूं कि हमारा जो सीएमओ साहब ने जो हमको एक लेटर लिखा था हमारे डिस्ट्रिक्ट में कि ये कंटेनमेंट जोन दो एरिया हमको दिए थे, 2 एरिया में कंटेनमेंट जोन बनाना ज़रूरी है। एक हमारा ईदगाह और इस्तानवाला के बीच में है, एक दरबार होटल के पास है हमारा। तो जो कंटेनमेंट जोन के लिए जो प्रोटोकॉल फॉलो होते हैं वो फॉलो किए जा रहे हैं। वहाँ हमने जो डिप्लॉयमेंट है पुलिस की या मेडिकल स्टाफ की वो की हुई है। कल भी हम वहाँ, मैं पर्सनली भी गया था, मेरे और ऑफिसर भी गए थे वहाँ हमने टेस्टिंग भी शुरू की है। कल हमने कंटेन जोन में कुछ टेस्टिंग करवाई। वहाँ कुछ 6 नंबर ऑफ पीपल्स वो जो फिर पॉजिटिव आए। तो इससे ये अंदाज़ा है कि ये अभी जो जैसे हमने फर्स्ट वेव देखी, सेकंड वेव देखी, फर्स्ट वेव में बहुत सारा पब्लिक ने साथ दिया, इन्फोर्स भी करवाते हैं, मगर ये लड़ाई सिंगल हैंडली नहीं जीती जा सकती जब तक पब्लिक 100% दिल से नहीं आई। जैसे फर्स्ट वेव में यहाँ था कि फर्स्ट वेव में पब्लिक ने बहुत साथ दिया, तो बहुत देर तक इवन कि हमने एक किस्म की फ़र्स्ट वेव में डिस्ट्रिक्ट डोडा में हमने जंग जो इसके ख़िलाफ़ थी, कोविड के ख़िलाफ़ हमने जंग जीती थी, क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट काफ़ी देर तक हमारा डिस्ट्रिक्ट ग्रीन रहा। तो इसी तरह का मैं कॉपरेशन पब्लिक से चाहता हूँ कि वो मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस रखें। हम बाज़ार में जाते हैं, हमको फोर्सफुली करवाना हमको खासकर हमको अच्छा भी नहीं लगता, फ़ाइन करना अच्छा नहीं लगता हमको, मगर हम ये चाहते हैं कि पब्लिक अवेयर रहे। दूसरा आपके माध्यम से ये कहेंगे जैसे हमारा वैक्सीनेशन का है, वैक्सीनेशन में जैसे हमने करवाई हुई है वैक्सीनेशन, सबों ने करवाई हुई है वैक्सीनेशन। आज जो फ्रंट लाइन वर्कर थे उनकी वैक्सीनेशन हमारी ऑलमोस्ट हो गई। कुछ अभी आ रहे हमारे जो रूरल एरिया से, जैसे गठ ब्लॉक का बीएमओ का ब्लॉक है, वो काफ़ी बड़ा ब्लॉक है, वहाँ से थोड़ा सा अभी लोग पूरा फुली कॉपरेट नहीं कर रहे वैक्सीनेशन के लिए। तो इसलिए हमने डिफरेंट एक प्रोसीजर सोचा है। कल से हम कुछ कैंप लगवाने वाले हैं। मेरी सुबह भी बात हो रही थी सीएमओ के फंक्शनरी के साथ कि कैसे इसको हम पूरा किया जाए। तो अगर जो लोग फ्रंट में नहीं आ रहे हैं वैक्सीन करवाने के लिए, क्योंकि ये वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस प्रोसेस में, तो वैक्सीनेशन कराना के कुछ लोग नहीं आ रहे, उनके लिए आप डिफरेंट एक प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे कि उनको वैक्सीनेशन करवाना कितना क्यों ज़रूरी है इसके लिए। अभी तक तो मैं बोलूँ डिस्ट्रिक्ट का डाटा कोई 80+ हमारे पास जो डिस्ट्रिक्ट में एक्टिव केसेस है। हमें अगर टाउन की बात करूँ, कंटेनमेंट जोन की बात करूँ, तो हमारे वहाँ इस वक्त टाउन में मेरे पास तकरीबन नियर अबाउट 20 के करीब केसेस हैं जो टाउन में हैं हमारे पास। तो इससे ज़ाहिर ये होता है कि अभी थर्ड वेव मेरे ख्याल में शुरू ही हो चुकी है। तो पब्लिक से यही कहूँगा कि खुदारा आप हर एक को इस प्रोसीजर का पता है, हर एक बच्चे को इस पर SOP का लाइट नहीं लाना है। जिसको बीमारी है, जिसके घर से शख्स गया है, उस घर में जाके आप देखें कि क्या हालात है जिसका, कि इस बीमारी से जिस घर से एक शख्स गया या 2 शख्स गया, उनको पूछो इस बीमारी की बीमारी है क्या। तो इसको लाइटली मत लें। अभी कम्प्लीटली अभी हमने जंग नहीं जीती है, एक जद्दोजहद लगी हुई है। तो जो जद्दोजहद आप लोगों की, पब्लिक की वजह से ही, आप लोग मीडिया पर्सन अवेयर करते हैं, सोशल मीडिया अवेयर कर रहा है, तो जब तक मैं खुद नहीं इससे बचूंगा तो दूसरा मुझे कितना ही बचाने आएगा, वो अवेयर ही कर सकता है मेरे को। तो इसलिए मैं पब्लिक से रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे आपने फर्स्ट वेव में हमारा साथ दिया है, इस वेव में जो ये दौर गुजर रहा है इसमें और हमारा साथ दें। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑलवेज फोरफ्रंट में है। हमारी होम आइसोलेशन की टीम बनी हुई है जिसमें मैं खुद उसको सुपरविज़न करता हूँ। तो काफ़ी हमारे लोग वहाँ जाते हैं, जो कोई ज़रूरत है हम अवेलेबल हैं पब्लिक के लिए ऑल टाइम।